वेलकम गाइज आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि ब्रेन कैसे होता है, कैसे काम करता है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है वो कैसे काम करती है। तो आप पढ़ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आप पढ़ रहे थे। और आपको पता था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो ब्रेन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मस्तिष्क पर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कार्ड, जिसको हम हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। तो जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है, पिछली वीडियो में आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, एक रफली डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने उसमें देखा था कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके हाइपोथैलेमस रीजन से एक सकरी नलीनुमा संरचना निकलती है, जिसको हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हाइपोथैलेमस रीजन होता है ब्रेन का, और उसी को पीछे फिर आगे निकाल दिया जाता है, और जिसको हम फिर स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है वो लगभग 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली नलिका नुमा संरचना होती है। और ये जो खोखली होती है, इसका जो खाली स्थान भीतर का होता है उसको हम न्यूरोसील बोलते हैं। आप एक पेन का एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं कि जिस प्रकार से एक पेन होती है और पेन के भीतर में एक रिफिल होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी ये स्पाइनल कार्ड में रज होती है। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कार्ड होती है हमारी, वो हमारी रीढ़ के भीतर में सुरक्षित रहती है। और अगर हम कंपेयर करें इस पेन के साथ कि ये पेन हमारी क्या है, रीढ़ है, और इसके अंदर जो रिफिल भरी हुई है, रिफिल भी खोखली होती है, और वो रिफिल यहाँ पर स्पाइनल कार्ड को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये स्पाइनल कार्ड, जिसको हम मेरुरज्जु हिंदी में बोलते हैं, और बाहर की तरफ से जो हमारी रीढ़ होती है वो इसको घेरे रहती है, और ये स्पाइनल कार्ड बीच में खोखली होती है, और उस खाली स्थान को हम न्यूरोसील बोलते हैं। और एक चीज, ये क्रैनियम जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी खोपड़ी का कठोर भाग होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम के जिस पार्ट से, जिस छेद से होकर ये हमारी स्पाइनल कार्ड निकलती है, उस होल को, उस छेद को हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। अब आप देखिए कि कैसे हमारी स्पाइनल कार्ड काम करती है। अगर हम इसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, या फिर हिंदी में अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं, अगर हम इस स्पाइनल कार्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है इस तरह से, अगर हम उसको काट कर देखें तो कुछ हमें इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी। हमारी स्पाइनल कार्ड की बनावट कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें से दो नर्व रूट होती हैं, जिनमें एक डॉर्सल और एक वेंट्रल नर्व रूट होती है। यहाँ पर ये डॉर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है, जिससे दो न्यूरॉन निकलती हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन होती है। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब होता है ऐसी न्यूरॉन जो संवेदना को शरीर से ग्रहण करके स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाती है। ऐसी न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन या फिर संवेदी न्यूरॉन बोलते हैं। और यहाँ पर जो वेंट्रल साइड से न्यूरॉन निकलती है उसको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन का काम होता है
कि सेंसरी न्यूरॉन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो यहाँ पर इनको हम चालक कोशिका भी हिंदी में बोलते हैं। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दो पार्ट से मिलकर बना है। जो बाहर का इसका रीजन होता है ये व्हाइट या फिर सफेद मैटर, व्हाइट मैटर का बना होता है, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो ग्रे मैटर। दो पार्ट में ये डिवाइड है, एक व्हाइट मैटर एक ग्रे मैटर। अब यहाँ पर जो मेन फंक्शन है यही सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स हमारी परफॉर्म करती हैं। आप सपोज करिए कि आप जब साइकिल चलाना सीखते हैं या फिर गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक कुछ भी आप चलाना सीखते हैं, तो उस समय आप जब साइकिल चलाते हैं तो शुरुआती दौर में आप देखते हैं कि आप पेडल को, साइकिल का जो पेडल होता है उसकी जो ब्रेक होती है उसको सोच समझ कर दबाते हैं। जब आप नई नई बाइक चलाना सीखते हैं उस टाइम आपको उतनी अच्छी तरीके से बाइक चलाना नहीं आता है। उस समय आप क्या करते हैं, जब आपको गियर लगाना होता है, जब आपको ब्रेक दबाना होता है, तब आप उसको नीचे देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि हमको अब ब्रेक लगाना है, तब आप वहाँ पर जाकर ब्रेक लगाते हैं। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब आप उसको चलाना सीख जाते हैं, अचानक आपके सामने कोई आ जाता है तो तुरंत ही आप ब्रेक लगा देते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, जो हमारी मेरुरज्ज है, उसका जो फंक्शन होता है वो मस्तिष्क से थोड़ा हटकर होता है। अर्थात यहाँ पर जो आप बाइक चला रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा रहे हैं, तुरंत रिप्लाई कर दे रहे हैं, तुरंत उत्तर दे रहे हैं, अर्थात उत्तर देने का मतलब यहाँ पर ब्रेक लगाना। अचानक आपकी गाड़ी के सामने कोई आया, आपने तुरंत ब्रेक लगा दिया, और उस समय आप ये नहीं सोचते हैं कि हमको ब्रेक लगाना है, बस अचानक ही आपका पैर वहाँ पर चला जाता है ऑटोमेटिक। आप किसी गर्म चीज़ पर अपना हाथ रखते हैं, तुरंत आप हटा लेते हैं। वहाँ पर आपको जैसे ही महसूस होता है कि हाँ कुछ गर्म है, तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। जब तक आप सोचते हैं कि हाँ ये हमको गर्मी लग रही है, ये काफ़ी गर्म है, अब हम इसको हटाएं, उस समय तक आपका हाथ काफ़ी जल चुका हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्पाइनल कार्ड से कंट्रोल होता है वो क्विक होता है, शीघ्र ही तुरंत कंट्रोल होता है, और यहाँ पर मस्तिष्क का काफ़ी कम रोल होता है। ये अचानक की प्रक्रियाओं को संचालित करता है। अर्थात ये जो आप एग्जाम्पल देखे हाथ हटाने का, अचानक ब्रेक लगाने का, ये हमारी स्पाइनल कार्ड से संचालित होते हैं, हमारी मेरुरज्ज से संचालित होते हैं। और संचालित कौन करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन। जैसे ही हम गर्म चीज पर हाथ रखते हैं, हमको महसूस होता है, तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। अर्थात हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हमको तुरंत, हमारी ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर स्पाइनल कार्ड तक सूचना ले जाती है, और वहाँ से तुरंत ही मोटर न्यूरॉन जो है वो रिप्लाई करती हैं, रिएक्शन करती हैं, और हम लोग तुरंत वहाँ पर हाथ अपना हटा लेते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है कि अचानक में जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने का काम ये स्पाइनल कार्ड करती है। तो इसका जो ये फंक्शन है वो कई प्रकार पर, कंडीशन पर डिपेंड हो सकता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं इस स्पाइनल कार्ड के जो जन्मजात होते हैं। जैसे आपके गले में अगर कुछ चला जाता है तो ऑटोमेटिक आप खांसने लगते हैं, धूल पार्टिकल्स या फिर कोई और सूक्ष्म कण नाक में चला जाता है तो छींक आने लगती है। तो ये सब जो कंट्रोल है वो स्पाइनल कार्ड के द्वारा होते रहते हैं, और खांसना, छींकना ये सब जो है जन्मजात रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैबिचुअल होते हैं जिनको आप अभ्यस्त होने पर करने लगते हैं। जैसे आप ड्राइविंग करना, बाइक चलाना, ये सब चीज़ें इसमें अभ्यस्त के अंतर्गत आते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण हमारी जो स्पाइनल कार्ड है वो काम करना शुरू करती है, उसमें कंडीशनल होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे
आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और आप खुशबूदार स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो सलाइवेशन होने लगता है, अर्थात लार जो है मुंह में आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं तमाम अनैच्छिक प्रक्रियाएं वो स्पाइनल कार्ड से अचानक ही हो जाती हैं। हमारी जो पलकें हैं वो अचानक झपकने लगती हैं। तो ये सब अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं वो स्पाइनल कार्ड के द्वारा तमाम आवश्यक और हमको सुरक्षा देने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो स्पाइनल कार्ड परफॉर्म करती है। इस वीडियो में आपने देखा स्पाइनल कार्ड, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।